जय सच्चिदानंद गुरु प्रेमियों, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके बताइएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री गुरु महाराज की दया और कृपा से व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो है कि अपना पूजा वूजा कर चुके हैं और जो है कि भोग भी हम आज लगा चुके हैं। भोग मतलब आज सुबह खाना बन चुका था हमारा, वो भोग भी लग चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोग आइए हमारे मंदिर में माथा टेक लीजिए और हम चलते हैं कि मतलब जो हमने भोग लगाया हुआ है, अब चलते हैं कि हम हमारा भोग लग चुका है। तो फ्रेंड्स, हम पर्दा को जो है बंद करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि हमारा पानी है भोग लगा हुआ। और आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, इधर ये खाना हमारे आज प्रसाद में क्या बना था। आज भोग में दाल चावल रोटी, ये देखिए फ्रेंड्स इधर। और यहाँ पर जो है मैंने भोग लगाया है और चलते हैं अब जो है कि हम खाने के लिए। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने दुखों को भूलकर अपने श्री गुरु महाराज जी के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अगर हम दुख को याद करेंगे, या अपने दुखों के बारे में बात करेंगे ना, तो वो समझ लीजिए कि भूला हुआ दुख आपको फिर से वापस आ जाएगा और वह ताज़ा हो जाता है। इसलिए हम लोग दुख के बारे में न बात करके हम अपने श्री गुरु महाराज जी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर हम अपने श्री गुरु महाराज जी के बारे में बात करते हैं तो हमें हमारे शरीर में एक अलग ही एनर्जी, उत्साह और संतोष, धैर्य सब कुछ मिलता है। फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो मन आत्मा होता है वह अपने श्री गुरु महाराज जी के बारे में बातचीत करने से, उनके श्री चरणों का गुणगान करने से, उनकी जो लीलाएं हैं उनकी बात करने से और उनकी लीलाएं को सुनने से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन होता है, बहुत हमें लाभ करता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने श्री गुरु महाराज जी के बारे में बात करते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि आप लोग जानते ही होंगे कि जितने भी गुरु भक्त भाई बहन माता बहन होंगे, सब लोग जानते ही होंगे कि हमारे श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। वो कहते हैं कि तू मेरा गुणगान करके तू देख। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि तू मेरा गुणगान करके तो देख, मैं हर एक को तेरा गुणगान न करवा दूँ तो कहना। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे अपने श्री गुरु महाराज जी से बस इतना ही चाहिए कि हे दीनानाथ, बस अपनी कृपा दया दृष्टि जिस तरह अपनी इस बेटी पर बनाए हो उसी तरह आगे भी बनाए रखना। मुझे नहीं चाहिए कि दुनिया मेरा गुणगान करे या कुछ भी करे। अगर मेरी इस बात से किसी को या किसी भी गुरु भाई बहन माता को ठेस लगी हो या उसको दिल को तनिक भी ठेस पहुँची या फिर हमारे श्री गुरु महाराज जी के दिल को ठेस पहुँची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि ये बातें सत्य हैं, श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि तू मेरा गुणगान करके तो देख, हर एक को मैं तेरा गुणगान न करवा दूँ तो कहना। कि ये बातें फ्रेंड्स सिर्फ कहा ही नहीं जाता है, वो सच में करवाते हैं। क्योंकि हमारे श्री गुरु महाराज जी ऐसे है ही हैं, इतने दयालु हैं। आप लोगों को पता है फ्रेंड कि मतलब कि जब मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि एक समय था कि जब मतलब मैं श्री गुरु महाराज जी का भजन या पूजा आरती जब भी करती थी, मतलब कि मैं मतलब दिन में ही केवल नहीं करती हूँ, मतलब कि मेरा जब पहले था कि मेरा मतलब जब मर्जी कर देता है, रात के चाहे 1 बजा हो, चाहे 2 बजा हो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5 या फिर 12, 1, चाहे जब भी एनी टाइम मुझे जब भी मतलब मेरा मन दिल करता है भजन करने को या फिर आरती पूजा करने को, तब मैं करती हूँ। रात को भी करती हूँ, दिन में करती हूँ, सुबह जब मेरा मन कर देता है। तो मैं कोई टाइम नहीं दिखती, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि पूजा पाठ और भक्ति भजन करने के लिए कोई भी टाइम नहीं देखना चाहिए हमें। अगर हमें ये
चाहे मतलब सुबह में या रात में या चाहे दिन में, चाहे जो भी टाइम हमें मिले, 10 मिनट 5 मिनट, हमें अपने श्री गुरु महाराज जी का पूजा पाठ ध्यान कर लेना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि यह ज़िंदगी जो हम जीते हैं वो अपने लिए कुछ कम ही जीते हैं। क्योंकि जो है कि एक जेंट्स के ऊपर आप लोग समझ सकते हैं कि आदमी के ऊपर जो बहुत ही सारी जिम्मेदारियां होती है। उसको अपने परिवार को संभालना होता है, उसको मतलब कि अपने परिवार के लिए कमाना होता है, उसको टाइम उतना नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी मेरे गुरु भाई देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग तो अपने जीवन में अपना जीवन अपने लिए तो नहीं जीते। क्योंकि एक जेंट्स के ऊपर जो है कि पूरा परिवार का भार होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि ज़्यादा नहीं, अपने जीवन के लिए 10 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा जो हो सके अपने श्री गुरु महाराज जी के लिए टाइम निकालो। ताकि वह आने वाला समय में जो आप करे रहोगे भजन भक्ति पूजा, वही आपके जीवन में आने वाला समय में यह जब शरीर प्राण छोड़ेगा तब वही जो आप पूजा पाठ भक्ति करे रहोगे वही आपको काम आएगा। ताकि आप अगर करे रहोगे तो आप लोगों को आपके श्री गुरु महाराज जी जरूर साथ देंगे। और वो देखेंगे भी कि इसके ऊपर इतना परिवार का भार था, सब कुछ था, फिर भी यह समय निकाल कर मेरा पूजा पाठ किया है, कुछ भी किया है। मगर भले एक बार दिन में एक बार ही नाम लिया है, चाहे 10 बार नाम लिया है, मगर लिया है, मुझे भूला नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होना चाहिए कि मतलब कि भले भले मुझे मतलब कि दिन में कितना भी काम करना पड़े या फिर चाहे मुझे परिवार में रहना पड़े, सब कुछ करो। मैं ये नहीं करी कि आप लोग अपना परिवार छोड़ दो या फिर कुछ भी ना करो, कुछ सब कुछ छोड़ के मतलब श्री गुरु महाराज जी का पूजा भक्ति करो, नहीं, ये मैं नहीं करे। सब कुछ करो, आप अपने परिवार में रहते हुए सब कुछ करो, मगर अपने मालिक का पूजा भजन भक्ति हमेशा करते रहो। परिवार के बीच में रहो, मगर अपने मालिक को कभी मत भूलो कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं। ये याद रखो कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं। हमारा जीवन जो यह मिला है, हमें यह जीवन बहुत ही अनमोल मिला है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी इतना दया कृपा किए हैं कि हमें यह मानुष तन जो है मिला है। यह मानुष तन मिला है, यह मानुष तन इसलिए मिला है कि हम धरती पर आते हैं तो वहाँ से भगवान से एक वचन लेकर आते हैं कि हे प्रभु, हमें मानुष तन दे दीजिए, हम चलेंगे वहाँ पर, तो हम आपका पूजा भजन भक्ति करेंगे। तो और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर धरती पर आने पर मनुष्य जो है कि भूल जाता है, उसका याददाश्त जो है कि ख़त्म हो जाता है। वह अपने कर्म, अपने मतलब कि अपने लक्ष्य को वह भूल जाता है कि मैं इस धरती पर क्यों आया है और किसके लिए आया हूँ। तो फ्रेंड्स, यह जीवन बहुत ही अनमोल मिलता है। यहाँ पर धरती पे हर एक इंसान, हर एक जीव प्राणी आता है कि हम अपने जाएंगे धरती पर, अपने मालिक का, अपने श्री गुरु महाराज जी का इतना पूजा भक्ति भजन करेंगे कि हम इस भवसागर से जो है पार उतर जाएंगे। तो यही है फ्रेंड्स कि हमारा जीवन जो है मिला है, जितना भी हमें टाइम मिलता है उतना हम अपने श्री। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मतलब श्री गुरु महाराज जी का पूजा पाठ जो लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो दुखी नहीं होते हैं। दुखी वही इंसान होता है जो अधिक भक्ति करता है, जो पूजा करता है, वही परेशान होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि सत्य के राह पर चलने पर बहुत ही कठिनाई, बहुत ही मुश्किल आती हैं। अगर जो इंसान सही राह पर चलेगा तो उसके रास्ते में अधिक से अधिक उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग मुसीबत से हार कर कभी भी अपने कदम को पीछे ना हटाइएगा। अपने चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, हमेशा अपने श्री गुरु महाराज जी से विनती अर्चना सब कुछ करते रहना चाहिए कि हे मालिक, अगर आप मुझे दुख दे रहे हो तो मेरी झोली इतना बड़ा करना कि उस दुख को झेलने की मुझे शक्ति देना प्रभु। देखिए, आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि ऑटोमेटिक एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी उत्साह आपके शरीर के अंदर आएगी कि वह जो दुख होता है ना, उसको सहने की क्षमता आप लोगों को ऑटोमेटिक श्री गुरु महाराज जी दे देंगे। तो ऐसे हमारी दयालु कृपालु सरकार दुख
ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में आप लोगों को बता दूं कि मेरे जीवन में इतना दुख है, इतना कष्ट है ना, अगर मैं अपने जीवन के बारे में बताने लगूं आपको, तो मैं जो ये सब बातें अपने श्री गुरु महाराज जी के बारे में बताती हूँ या तहाँ करती हूँ ना, मैं कुछ भी ना बता सकूँ। मेरे ऊपर इतना मतलब जो है कि कष्ट रहता है, इतना मैंने दुख झेला है ना कि मैं एक शब्द भी आप लोगों के सामने ना बोल सकूं। अगर मैं अपने जीवन के बारे में अगर आप लोगों को बताने लगूंगी तो मैं केवल रोने के सिवा जो है कि आप लोगों को कुछ एक भी बात नहीं बता सकती फ्रेंड्स। तो आप ही लोग बताइए कि ज़िंदगी अगर जीना है तो हंस के जिए कि या फिर रो के जिए। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी यही कहते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, ज़िंदगी जियो तो हंस के जियो, ताकि गम भी ये सोचे कि इसके पास जाकर ही क्या करेंगे हम, जब इसको कुछ असर ही नहीं पड़ता। चाहे ऐसा अपने जीवन में ज़िंदगी जियो कि लाख आपको इंसान मारे, मगर वह मारने वाला भी थक जाए यह देख कर कि इसके ऊपर तो कुछ असर ही नहीं करता। ये तो मतलब कि अपने जीवन में ऐसे रहती है कि इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई क्या कहता है कोई क्या नहीं कहता है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं, मैं बता दूं कि मुझे, आप लोग समझ सकते हैं कि एक लड़की अगर अपना जीवन अकेले काट रही है तो उसके ऊपर जो है कि कितने लोग तरह तरह की अंगुली उठाएंगे, कितने लोग क्या से क्या बोलेंगे। मगर आप लोगों को किसी भी बात, अगर ज़िंदगी में सफलता कामयाबी हासिल करनी है तो सभी लोगों को बातों को जो है उसको इग्नोर करके चलना पड़ेगा, ताकि तभी आप लोग अपनी मंजिल को पाओगे। वरना जिस दिन हार कर बैठ जाओगे, दूसरों की बातों पर अपना जो है कि दूसरों की बातों पर ध्यान देने लगोगे ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जो भी करना है अपने दम पर करिए। मालिक अपने दम पर जो तो करेंगे, मगर अपने मालिक पे जब भी करना, अपने मालिक पर विश्वास करके अपने मालिक को साथ लेकर करेंगे तो कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स यही है हमारे जीवन का जो कि मैं अपने जीवन के बारे में बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये समझ लीजिए कि अगर मुझे कुछ भी पाना होता है या कुछ भी मुझे चाहिए तो मैं आप लोग समझ सकते कि मैं किससे कहूँगी कि मुझे ये चाहिए, या फिर मेरी ये इच्छा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। या फिर एक लड़की का दो ही जगह रहता है, या तो मायका या तो ससुराल। लड़की का मायका तभी तक रहता है जब तक उसकी शादी नहीं हुई रहती है, तब तक उसका मायका रहता है। मगर जिस दिन लड़की की शादी हो गई, अगर उसके रिश्ते में कुछ भी कमी होगी या फिर उसके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव अगर आ जाता है तो कोई उसका, तब ये समझ लीजिए कि उसका मायका नहीं रह जाता, क्योंकि कि तब उस नज़रिए से उसको कोई नहीं देख पाएंगे कि जिस नज़रिए से वह पहले उस घर में रहती थी एक बेटी की हैसियत से, या जहाँ उसका जन्म हुआ रहता था, तब उसका एक अलग ही हक होता है कि नहीं अभी ये इस घर की। मगर जब शादी हो जाती है उस घर में, जब उस लड़की की शादी हो जाती है तो उसका मायका से समझ लीजिए ना कोई रिश्ता नाता नहीं रह जाता, सब टूट जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जो है कि गुजरा है, मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि मैंने कितना अपने जीवन में कष्ट झेला है। मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग बुरे हैं या ख़राब है, बुरा कोई नहीं होता फ्रेंड्स। बुरा केवल अपना समय जो रहता है ना, समय के अनुसार इंसान को अच्छा या बुरा बना देता है और इंसान के अंदर जो है कि बदलाव ला देता है। क्या करेंगे, खैर कोई बात नहीं, हमें किसी से शिकायत नहीं रहती। फिर भी आप लोग जान सकते हैं कि अगर दुख पड़ेगा तो इंसान कुछ ना कुछ तो उसके अंदर भी दुख होता ही होगा, कि एक समय रहता है कि इंसान का कैसा रहता है और फिर समय बदलने के बाद वही इंसान किस तरह बदल जाता है। ये तो मैंने अपने जीवन में फ्रेंड्स अच्छी तरह से देखा है, इतना देखा है कि मैं किसी को उस दुख को बयां नहीं कर सकती कि मैंने अपने जीवन में कितना इंसान को बदलते हुए देखा है और उस बदलते हुए समय को मैंने कितना कष्ट से काटा है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, समझ लीजिए कि मेरी जो है कि पूरी रात ऐसे रोते रोते कभी कभी गुजर जाती है। फिर भी मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगी, भले लाख मेरे जीवन में कष्ट आए चाहे कुछ भी आए,
मगर मैं अपने श्री गुरु महाराज जी के ऊपर इतना विश्वास रखती हूँ फ्रेंड्स ना, कि यकीन नहीं मान, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं अपने श्री गुरु महाराज जी के ऊपर कितना विश्वास करती हूँ। हाँ, इतना विश्वास करती हूँ, इतना आप लोगों को मतलब बता सकती हूँ कि मतलब कुछ भी, कितना भी मेरे जीवन में कठिन परिस्थिति आ जाए, मैं अपने मालिक को कभी नहीं छोड़ सकती। ये शरीर जो है छोड़ सकती हूँ, मगर अपने मालिक को कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हमारे श्री गुरु महाराज जी ऐसे हैं ही, इतने दयावान, इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि पूछिए मत। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं जब भी दुख में होती हूँ, कष्ट में होती हूँ ना, तो मैं एकांत में शांत भाव से जाकर केवल अपने मंदिर में जाती हूँ। मैं किसी से सहारा नहीं लेती, ना किसी से बातचीत करती हूँ। मैं जाती हूँ अपने मंदिर में, मन ही मन अपने श्री गुरु महाराज जी से बातें करती हूँ। और बातें करते करते फ्रेंड जो है कि इतना मतलब ऑटोमेटिक जो हमारे अंदर का निगेटिव एनर्जी होता है, जो हमारे दिमाग में निगेटिव भरा रहता है सबके प्रति, मतलब कि ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं या वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, हट जाता है। और एक अंदर से जो है अलग ही आवाज़ आती है, कि ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे कि वो हमारे अंदर से बोल रहे हैं, कि कह रहे हैं कि तू क्यों टेंशन या चिंता लेती हो, टेंशन चिंता सब हटाओ, मैं हूँ, सब साथ छोड़ देगा, मगर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे जिस हाल में रहोगी, मैं तुम्हें उस हाल में रखूँगा। तो फ्रेंड्स, ये यकीन मानिए, जब ऐसी ऐसी बातें हमारे अंदर से एक एक आवाज़ निकलने लगती है, तो ऑटोमेटिक अपने श्री गुरु महाराज जी के ऊपर एक अलग ही मतलब विश्वास होने लगता है कि नहीं है, हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं। और यही सब बातें मैं मतलब कि अपने जीवन में एक एक उनकी वाणी, एक एक जो है कि उनका सुझाव जब मुझे मिलने लगता है, तो मेरे अंदर जो है कि बदलाव ऑटोमेटिक होने लगता है। मुझे किसी की मतलब कि सलाह या किसी का समझाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम ज़रूरत क्यों नहीं पड़ता फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे श्री गुरु महाराज जी इतने बड़े, इतने दयालु हैं ही हैं, कि जो इंसान उनको पकड़ लिया, जो इंसान उनको पा लिया, उनको संसार में समझ लीजिए कि किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन गुरुमुख, चाहे जो भी गुरु भक्त, गुरु भाई बहन माता होंगी, जिस दिन अपने श्री गुरु महाराज जी के बारे में वो जान लेंगी कि नहीं, अगर मैं इनको पा गई तो दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, कोई मुझसे बोले या ना बोले, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क, तब ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, एक गुरुमुख को फ़र्क कब पड़ता है, मैं आप लोगों को बता दूं। मेरे अंदर जो जो कि मेरे ऊपर जब बीतता है, तब मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ कि जो है फ्रेंड्स, मुझे फ़र्क कब पड़ता है, कि मुझे दुख तब होता है जबकि मुझे आभास होने लगता है कि नहीं, मेरी पूजा भक्ति में कहीं ना कहीं कमी त्रुटि हो रही है। तब मुझे टेंशन और होता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, जो कि मैं अपने पूजा में कमी कर रही हूँ। पूजा में कमी करने का मतलब कि मैं अपने मालिक से दूर हो रही हूँ, या भजन करने का मतलब भजन में त्रुटि आ रही, तो मैं अपने सदगुरु से दूर हो रही हूँ। अपने सदगुरु के प्रति जो है प्रेम, लगाव, विश्वास थोड़ा कम ऑटोमेटिक आप लोग समझ सकते हैं, कि अगर जिस दिन आप लोग पूजा भजन आरती मतलब पूजा भक्ति प्रेम में सदगुरु के प्रति अगर कमी आने लगेगी, तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में कमियां आने लगेंगी, और आपके शरीर में नाना प्रकार की जो है बीमारियां, नाना प्रकार की टेंशन, चिंता एक एक से आपके शरीर को सताने लगेंगी। जैसे इस तरह हो जाएगा कि आपके शरीर को जो है ना, एकदम पूरी तरह से कोई जकड़ा हुआ है, और जो है कि आपका शरीर मतलब आपके बस में नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, जब ऐसा होने लगता है, तो मेरे शरीर में मतलब जब ऐसी निगेटिव एनर्जी होती है, तो वो कोई भी गुरुमुख होगा, तो उसको अपने आप शरीर में, अपने शरीर पर अगर जो है ना, जो गुरुमुख हैं, वो अपने शरीर पर अगर आभास करेंगे, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक पता चलेगा कि मेरे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो तनिक भी अपने पूजा भजन में कमी भी ना लाएं, त्रुटि कभी भी ना करें। कभी कभी हो जाता है कि कभी कभी इंसान के ऊपर जब टेंशन होता है, तो थोड़ा बहुत जो है कि कमियां आने लगती हैं। ऐसा ऐसा मैं सबको नहीं कर रही हूँ, मगर हाँ, मेरे अंदर जो है कि कभी कभी कमी आती है।
तो मैं उसको सुधारती हूँ। मैं अपने श्री गुरु महाराज जी से जाती हूँ, बार बार क्षमा याचना मांगती हूँ कि हे दीनानाथ, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था यार, टेंशन की वजह से जो है कि मेरा पूजा और भजन में जो है त्रुटि आने लगी है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ प्रभु। तो यही सब बातें हैं फ्रेंड्स मेरे जीवन का, जो है कि मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचा रही हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए एक लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं अपने जीवन में अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं बस यही इतना चाहती हूँ कि मैं अपने दम पर अपना खुद का जो है खर्च, अपना खुद का भार संभाल सकूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ, ताकि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि एक लेडीज़ अपने मायके में जब रहने लगती है तो उसका क्या होता है फ्रेंड्स। बस यही मेरी एक आप लोगों से विनती है। क्या जाता है आप लोगों का क्या जाता है, आप लोगों को तो पैसा कौड़ा कुछ भी नहीं लगता। बस एक लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों का इससे जो है कि मेरी जो है कि हेल्प हो जाएगी फ्रेंड्स, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर कीजिएगा, और ना लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड्स। मैं वीडियो बनाऊंगी तो इसी तरीके से बनाऊंगी, और अन्यथा मैं किसी तरीके का और वैसे वीडियो नहीं डाल सकती, क्योंकि मुझे मतलब कि और किसी वैसन चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है तो केवल अपने मतलब लाइफ में जो चल रहा है, मैं रियल लाइफ अपना दिखाना चाहती हूँ। मैं फेक का लाइफ नहीं दिखाकर मैं आगे बढ़ना चाहती, मैं केवल अपना रियल लाइफ आप लोगों को दिखाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि इंसान तभी जी सकता है फ्रेंड्स, नकली दुनिया कब तक आप दिखाओगे। मुझे वो दिखावा नहीं आता फ्रेंड। मैं अपने जीवन में जिस तरह जीविका अपना जीती हूँ, उसी तरह का मैं आप लोगों के सामने वीडियो लाऊंगी फ्रेंड्स। और जो मेरा लाइफस्टाइल जो भी है, मेरा मतलब जिस तरह से मैं अपने घर में रहती हूँ या फिर जिस तरह मेरा जीवन चलता है, मैं वही आप लोगों के बीच में शेयर करूँगी। और ये समझ लीजिए कि मैं जो भी आप लोगों के बीच में बात रखती हूँ, वो मेरा 1% भी झूठ या गलत नहीं होता। मैंने अपने ज़िंदगी में जितना झेली हूँ, जितना मैं झेल रही हूँ, या जिस तरह से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ, बस वही आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अब हम वीडियो को यहीं करते हैं एंड, ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और आप लोग आगे मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।